आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। आइए देख लेते हैं हमारा जो सवाल है वो हमसे क्या पूछ रहा है। तो सवाल है आइडेंटिफाइड द करेक्ट पेयर ऑफ कॉम्बिनेशन। हमें जो करेक्ट पेयर है यहाँ पे दिए गए कॉम्बिनेशंस में से उनमें से हमें बताना है कौन कौन से करेक्ट हैं। बात करते हैं हमारे सबसे पहले ऑप्शन ए के बारे में, जो कि कह रहा है एस्परजिलस के बारे में। तो जो हमारा एस्परजिलस होता है ये होती है हमारी फंजाई, और ये जो फंजाई है हमारी वो बिलोंग करती है फाइलम एस्कोमाइकोटा से। हाँ जी, जो एस्कोमाइकोटा होता है माइकोटा से बिलोंग करती है। जो एस्कोमाइकोटा का स्पेशल फीचर ये होता है कि ये जो इसके जो स्पोर्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं एस्कोस्पोर्स, वो हमारे को बना के देता है एक मेम्ब्रेन जो कि होता है एस्कस। यानी कि जो एस्कोस्पोर्स है वो हमारे एक मेम्ब्रेन सैक लाइक स्ट्रक्चर जो होता है एस्कस उसके अंदर बनते हैं। यानी कि ये बनते हैं हमारे एंडोजीनसली यानी कि अंदर बनते हैं। अंदर किसके? एस्कस के। और साथ ही साथ मैं आपको बता देता हूँ एक बार कि जो हमारी फंजाई होती हैं उनकी जो लाइफ साइकिल होती है उनके अंदर बेसिकली 3 स्टेप्स होते हैं हमारे। एक होती है हमारी प्लाज्मोगैमी, एक होती है हमारी कैरियोगैमी, और तीसरी होती है हमारी मियोसिस डिवीजन। सबसे पहले क्या होता है, कंपैटिबल हमारे जो गैमेटेंजिया है वो हाइफी है वो आते हैं, वो प्लाज्मोगैमी करते हैं यानी कि उनका प्रोटोप्लाज्म फ्यूज होता है। फिर हमारी कैरियोगैमी होती है यानी कि उनका न्यूक्लियर कंटेंट फ्यूज होता है। फिर इन दोनों फ्यूजन की वजह से क्या होता है, ये डिप्लॉयड कंडीशन एस्टेब्लिश कर लेते हैं। तो इस डिप्लॉयड कंडीशन को दोबारा हैप्लॉयड में चेंज करने के लिए जो हमारी मियोसिस है उसका होना जरूरी है। उससे जो हमारा बाहर आता है वो हमारी गैमेटोफाइट बाहर आते हैं जो होते हैं हमारे हैप्लॉयड। तो ये तो मैंने बात कर ली लाइफ साइकिल ऑफ फंजाई के बारे में। तो जैसे कि अब हमें पता है जो हमारे स्पोर्स बने, एस्कोस्पोर्स बने, उनकी मियोसिस डिवीजन होना जरूरी है क्योंकि तभी वो जाके हमारे हैप्लॉयड गैमेटोफाइट को देंगे जन्म। तो जो हमारा मियोसिस है वो अक्कर होती है हमारी एस्काई में। ये है बिल्कुल सही है हमारा पॉइंट, क्योंकि जो हमारी एस्काई है उसके अंदर ही हमारी मियोसिस होती है। साथ ही साथ बता दूं जो एस्परजिलस है हमारा, उसके जो कई स्ट्रेन्स है जैसे कि एस्परजिलस नाइगर, वो हमारे यूज होते हैं इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस में, और स्पेसिफिकली ये यूज होते हैं हमारे सिट्रिक एसिड की प्रोडक्शन में। वो ऐसा क्यों? क्योंकि जो हमारे एस्परजिलस हैं वो सिट्रिक एसिड फर्मेंटेशन को करते हैं यानी कि उस साइकिल को ये अडॉप्ट करते हैं। उसमें होता क्या है कि जो हमारी इंडस्ट्रीज हैं उनके अंदर बड़े बड़े फर्मेंटर्स के अंदर सबमर्ज्ड फर्मेंटेशन करवाई जाती है। सबमर्ज मतलब लिक्विड एक ब्रोथ होता है, उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं और सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, यानी कि सबस्ट्रेट होता है जिसके ऊपर हमारा जो एस्परजिलस है वो एक्ट करता है। और जो हमारा एस्परजिलस है वो लिक्विड ब्रोथ के अंदर उसके ऊपर एक्ट करके सिट्रिक एसिड फर्मेंटेशन करता है, यानी कि बनाता है सिट्रिक एसिड। तो ये तो हमने बात कर ली हमारी एस्परजिलस के बारे में। जैसे कि मैं देख सकता हूं कि जो हमारी स्टेटमेंट ए है वो एकदम है करेक्टली मैच्ड। आइए बाकी स्टेटमेंट के बारे में भी एक बार देख लेता हूं मैं। हमारी स्टेटमेंट 2 है वो कह रहा है एल्ब्यूगो इज अ सिनोसिटिक हाइफी एंड इट इज अ पैरासाइट ऑन मस्टर्ड। तो बता दूं हमारी जो एल्ब्यूगो होती है ये एक फंजाई होती है, और ये फंजाई होती है फाइकोमाइसिट्स की, मतलब कि लोअर फंजाई होती है, और इसका जो फाइलम होता है वो फाइकोमाइसिट्स होता है, जो कि कहता है कि ये जो फंजाइज होती हैं इनके अंदर होते हैं एसेप्टेट सीनोसिटिक हाइफीज इनके अंदर पाएंगी, मतलब मिलेंगी। तो जो हमारी यहाँ क्वेश्चन कह रहा है वो ये कह रहा है कि एल्ब्यूगो के अंदर सीनोसिटिक हाइफी होती हैं, जो कि बिल्कुल सही कह रहा है। आगे की बात करूं तो आगे बोल रहा है ये एक पैरासाइट होता है मस्टर्ड का। तो बता दूं जो एल्ब्यूगो होता है वो हमारा एक पैरासाइट होता है मस्टर्ड की क्रॉप के लिए। ये है बात हमारी बिल्कुल सही। ये हमारा एक ऑब्लिगेट पैरासाइट है एल्ब्यूगो, जो कि हमारी मस्टर्ड है, मस्टर्ड का जो क्रॉप है उसके अंदर रहता है। मस्टर्ड का जो होस्ट है, प्लांट है, उसके अंदर ये रहता है। साथ ही साथ ये उसके अंदर प्रोड्यूस करता है व्हाइट रस्ट। हाँ जी, व्हाइट रस्ट ऑफ मस्टर्ड हमारा जो प्रोड्यूस होता है वो हमारा एल्ब्यूगो के से ही होता है। तो जैसे कि हमने देखा जो हमारी स्टेटमेंट बी है वो भी हमारी करेक्टली पेयर है, मैच्ड हमारे कॉम्बिनेशन से। बात करूंगा यहाँ पे मैं हमारे सी स्टेटमेंट के बारे में, जो कह रही है पेनिसिलियम इज अ बेसिडियोस्पोर, यानी पेनिसिलियम बेसिडियोस्पोर्स देता है। सबसे पहले मैं बात करूं जो पेनिसिलियम होती है ये हमारी एक फंजाई होती है जो हमारी लाई करती है फाइलम एस्कोमाइसिट्स के अंदर, यानी कि इसके जो स्पोर्स होंगे एस्कोमाइसिट्स, ये आ गई हमारी एस्कोमाइसिट्स के अंदर। यानी कि जो इसके स्पोर्स होंगे उनको हम बोलेंगे एस्कोस्पोर्स, और वो जो हमारे स्पोर्स होंगे वो प्रोड्यूस होंगे हमारे एस्कस के अंदर। जो हमारा एस्कस होता है वो होता है एक सैक लाइक स्ट्रक्चर।
तो ये तो मैंने बात कर ली एस्को की, यानी कि बेसिडियोमाइसिट्स वो नहीं होती है, इसका मतलब बेसिडियोस्पोर्स उसके नहीं आएंगे। बता दूं जो हमारी पेनिसिलियम है वो मल्टी सेलुलर तो होती है लेकिन बेसिडियोस्पोर्स नहीं, वो एस्कोस्पोर्स बनाती है, इसलिए हमारी जो स्टेटमेंट सी है वो हो जाती है गलत। बात करूं अगर मैं हमारे स्टेटमेंट डी के बारे में जो कि कह रही है कोलेट्राइकम इज कोनिडिया और वो प्रोड्यूस करती है हमारी स्मट डिजीज को। तो बता दूं आपकी जो हमारी कोलेट्राइकम होती है ये हमारी बिलोंग करती है एस्कोमाइसिट से। हाँ जी, एस्कोमाइसिट फाइलम के अंदर आती है, यानी इसके भी जो स्पोर्स हैं वो एंडोजीनियसली होते हैं प्रोड्यूस। तो बता दो जो कोलेट्राइकम होती है उसके अंदर कोनिडिया ही बनते हैं जो कि कोनिडियोफोर्स के अंदर बनते हैं। तो कोनिडिया जो होते हैं वो हमारे बनते हैं कोलेटोट्राइकम के, जो कि हमारे जर्मिनेट होकर देते हैं यहाँ पे, ये हमें जर्मिनेट करके देते हैं एप्रेसोरिया। जो हमारी एप्रेसोरिया होती है ये कैविटी होती है जो कि मदद करती है हमको होस्ट को इन्फेक्ट करने में। तो ये तो मैंने बात कर ली कोलेट्राइकम के बारे में। जो कोलेट्राइकम हमारा रिस्पॉन्सिबल होता है वो हमारा ये रिस्पॉन्सिबल होता है रेड रॉट ऑफ शुगर केन के लिए। हाँ जी, रेड रॉट ऑफ शुगर केन के लिए हमारा रिस्पॉन्सिबल होता है। बता दूं जो स्मट डिजीज होती है वो हमारी होती है एक फंजाई की वजह से जिसका नाम है हमारा उस्टिलैगो। हाँ जी, जो उस्टिलैगो की स्पीसीज होती हैं वो हमारा स्मट फंगस होती है, यानी कि स्मट की जितनी भी डिजीज होती हैं वो उस्टिलैगो ही प्रोड्यूस करती है। तो हमारा जो ऑप्शन डी है वो भी हो जाता है गलत। तो हम देख लेते हैं अगर जो हमारा सही यहाँ पे बैठता है, हमें करेक्ट पेयर बताना था, जो हमारा करेक्ट पेयर है वो खाली है ए और बी, यानी कि जो हमारा ऑप्शन डी है वो जाता है करेक्ट। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।